वाइब्रेशन फील हो रहा है। हो सकता है कैमरे में नहीं दिखा देता, क्योंकि वाइब्रेशन तो सिर्फ फील ही कर सकते हैं अपन। कैमरे में दिखना मुश्किल होता है, लेकिन वाइब्रेशन आ रहा है। और ये जो हम चला रहे हैं एकदम शॉर्ट डिस्टेंस है, तो इसमें इतना पता नहीं चल रहा है। मतलब मुझे तो पता चल रहा है, लेकिन कैमरे को या बाजू में बैठा इंसान हो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हाईवे पे हाई स्पीड में भगाएंगे तो पता चल जाएगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम है। ये देखो, ये है आरपीएम अचानक से हाई हो जाएगा और वाइब्रेशन हो गया हाई होता है, तो ये प्रॉब्लम है। शायद अभी आया होगा समझ में आपको। ये है भाई क्लच की हालत, ये देखो स्लिप हुआ पूरा। ये ऑयल आया हुआ है, ये ऑयली है ऑयल। अब ऑयल कहाँ से आया कैसे आया समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्लच नया डाला हुआ है। नया डाला हुआ था ना क्लच नया डाला हुआ है। ऑयल या ग्रीस पता नहीं, लगाने के टाइम पे लगाया होगा, तो ऑयल आया हुआ है। इसके वजह से क्लच अपना स्लिप मार रहा था। अब इसको हम धो के वापस लगाएंगे और फिर चला के देखते हैं। क्लच बिना मतलब नया डालने का मतलब नहीं था, क्लच में खाली ऑयल था। तो ज़्यादातर लोग नया डालते हैं, लेकिन क्लच में कोई इशू नहीं था, बस वो ऑयल आया था जिसकी वजह से अपना क्लच स्लिप हो रहा था और वो जटरिंग ज़्यादा इशू आ रहा था। अभी कंप्लीट फिटिंग कर रहे हैं, धो धा के अच्छी तरह से। अब फिर चला के देखते हैं वो जटरिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एएमटी का क्लच रिप्लेस या रीफिट करने के बाद में ये क्लच इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, तो वही कर रहे हैं। ये प्रोसेस है। ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल में जाने के बाद में स्पेशल फंक्शन में जाने का, फिर उसके बाद ये है ऑल लर्निंग वैल्यू भी है और क्लच भी है, ये दोनों करने हैं। एक्सटूल में आता है और लॉन्च में भी आता है ये। अभी देखते हैं कुछ इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाड़ी चला रहा हूँ मैं अभी, रोड थोड़ा खाली होने दो, फिर देखते हैं हाई स्पीड में हो रहा है कि नहीं इशू। अभी वो स्पीड रेंज मिला नहीं है, अभी चलो फिर से करते हैं। नहीं हो रहा है कुछ भी, प्रॉब्लम सॉल्व है। तो दोस्तों आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ मैं एक बार। गाड़ी जब हमारा क्यूसी इंस्पेक्टर चलाने गया था, तब गाड़ी में वो उसको जटरिंग फील हुआ हाई स्पीड में। तो वो फिर गाड़ी आया हमारे पास लेकर, हमने चेक किया तो सेम प्रॉब्लम था। हाई स्पीड में गाड़ी का वाइब्रेशन हो रही थी और क्लच स्लिप मारा था, आरपीएम हाई हो जा रहा था। अगर गाड़ी आरपीएम हाई हो रही है और जटरिंग हो रही है रनिंग में, तो ये गियरबॉक्स जो है एएमटी गियरबॉक्स है, मतलब ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल गियरबॉक्स ही होता है, सारा क्लच वगैरह सब मैनुअल ही होता है। उस पर यूनिट एएमटी का लगाया होता है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है। तो क्लच देखा तो क्लच के अंदर ऑयल था, ऑयल पता नहीं कैसे आ गया उसमें, ऑयल की वजह से क्लच स्लिपेज हो रहा था। वो करने के बाद में जब हमने क्लच दूसरा डाला, बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्लच के साथ में फ्लाईव्हील भी डाल देते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत तो नहीं है, फ्लाईव्हील को कुछ होता नहीं है। और क्लच भी अच्छा था इसका, अगर इस कंडीशन में मिल रहा है, क्लच नया है, अच्छा डाला हुआ किसी ने, लगता है लगाने के टाइम पे कुछ गलती की होगी, ऑयल वगैरह में
मतलब ग्रीस वीस लगा देते हैं तो वो क्लच स्लिपेज होने लग गया था। तो हमने क्लच को सिर्फ क्लीन किया और अच्छे से फिटिंग किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद गियर या क्लच इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, गियर लर्निंग करना पड़ता है एएमटी का, वो दोनों किया। आप कोई भी स्कैनर से कर सकते हैं, जिसमें के ये ऑप्शन मौजूद है, अवेलेबल है। तो वो ऑप्शन अगर है, कोई भी एक्सटूल हो या लॉन्च हो, उसके साथ में आप कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।